गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रीना जारवाल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्नल सिस्टम का एक नया टॉपिक दैट इज एलटीआई सिस्टम। सो नाउ व्हाट इज एलटीआई? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर एलटीआई सिस्टम को ब्रीफली डिस्क्राइब करके बता रही हूँ जनरल वे में। पहले मैं इस एलटीआई की फुल फॉर्म आपको बताती हूँ। एल फॉर लीनियर, टी फॉर टाइम एंड आई फॉर इनवेरिएंट। So basically an LTI system is linear time invariant system. So basically in linear time invariant system we can say that it is a system that produces an output signal from any input signal subject to the constraint of linearity and time invariance. Means basically system के जो दो most important attributes है लीनियरिटी एंड टाइम इनवेरियंस, इनके ऊपर जो वर्क कर रहा है दैट इज लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। सो बेसिकली वी कैन से दैट कि जितने भी फंडामेंटल इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है सिस्टम के लिए वो हम इन एट्रीब्यूट की हेल्प से डेवलप कर सकते हैं। सो बेसिकली वी कैन ऑल्सो से दैट the LTI system is memoryless, invariant, stable, real, etc. because they have memory, they can be inverted, they depend only on current or past event, and they have fully real input and output, and basically they are also stable because it have bounded input for basically we can say that it have bounded input and bounded output. So basically the LTI system जनरली जो प्रॉपर्टीज पर वर्क करता है या बेसिकली हम कह सकते हैं कि LTI सिस्टम में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेसिकली मेमोरी लेस, स्टेबिलिटी, इन्वर्टिबिलिटी, ये प्रॉपर्टीज LTI सिस्टम में जनरली रिप्रेजेंट होती हैं। सो बेसिकली एलटीआई सिस्टम की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सिस्टम के वो दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स जिनके थ्रू हम फंडामेंटल इनपुट और आउटपुट के बीच में फंडामेंटल रिलेशनशिप डेवलप कर पा रहे हैं दैट इज लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट। सो बेसिकली इट इज एन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। नाउ हमारे माइंड में जो सबसे पहले जैसे हमें ये पता लगता है कि ठीक है ये एक एलटीआई सिस्टम है, मींस इसमें लीनियरिटी और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का कंट्रीब्यूशन है। सो बेसिकली ये किस तरीके से रेस्पॉन्स करता है, मींस हाउ इट इज रेस्पॉन्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम। रेस्पॉन्स ऑफ LTI system. Okay. So basically जनरली हम लोगों ने सिग्नल्स पढ़े थे, सिस्टम्स पढ़े थे, हमें पता है कि सिग्नल्स भी कंटिन्यूस डिस्क्रीट दोनों तरीके के हो सकते हैं। सिमिलर वे में सिस्टम्स जो हैं वो भी कंटिन्यूस हो सकते हैं, डिस्क्रीट हो सकते हैं। तो जस्ट लाइक इन LTI सिस्टम बेसिकली बोथ कंटिन्यूस टाइम and discrete time LTI system exhibit one important characteristic that is superposition theorem. So basically superposition theorem can be used to determine output y of t of any LTI system for an arbitrary input of x of t. So basically जनरली इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करता है दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरम। सो लेट्स टेक द कंटिन्यूस टाइम सिस्टम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो okay,
So this is the differential equation for continuous time system. So basically here you can see that this one is 2, this one is 4, this one is 5. So and here it is also 5. So these all are the constant. So basically हम क्या कह सकते हैं कि since all the coefficient are constant, so the given system is linear time invariant. So basically आप ये कह सकते हैं, जनरली मैंने यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें रेस्पॉन्स बताना है. बेसिकली ये एलटीआई सिस्टम है या एलटीआई सिस्टम को रिप्रेजेंट कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. तो यहाँ पर आप देखिए इस कंटिन्यूस टाइम सिस्टम में जो डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट हो रही है, जनरली इसमें 2, 4, 5 एंड इनपुट सिग्नल में जो है, इनपुट सिस्टम में जो है ये भी हो रहा है 5. सो बेसिकली दीज ऑल आर कांस्टेंट. सो हम ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम में सारे के सारे जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट है. सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, एलटीआई सिस्टम. अगेन अगर हम लोग कोई और सिस्टम लेते हैं तो बेसिकली हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, डी स्क्वायर वाई ऑफ टी ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस डी वाई ओवर डी टी प्लस 5 y of t is equivalent to 5 x of t. मीन्स बेसिकली यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वायर वाई ऑफ टी ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 4t डी वाई ऑफ टी ओवर डी टी प्लस 5y ऑफ टी इज इक्वलेंस टू 5x ऑफ टी. टी के फॉर्म में है, मीन्स कंटिन्यूस टाइम सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है. अब बेसिकली अगर आप यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर चेक कीजिए कि यहाँ पर ये देखिए 4 के साथ t लिखा हुआ है. सो बेसिकली इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. सो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो टाइम का फंक्शन है. सो बेसिकली हियर ऑल द कोफिशिएंट्स आर नॉट कांस्टेंट and at least one of the coefficient is multiple of time t. So that's why this system is linear time variant system, means LTV system. So basically अगर मैं रेस्पॉन्स की ही बात करूं तो यहाँ पर मैंने एक जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से आपको वो रिप्रेजेंट किया है कि अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर उस इक्वेशन में आपके पास और जितने भी कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं, देन तो वो एलटीआई सिस्टम होगा. अगर वहां पर कोई भी एक कोफिशिएंट t का मल्टीपल है, मींस बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक कोफिशिएंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन इट इज एलटीवी सिस्टम, दैट मींस लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम. तो ये तो हो गई हमारे कंटिन्यूस टाइम सिस्टम की बात. इसी तरीके से हम ले लेते हैं डिस्क्रीट टाइम के लिए. सो डिस्क्रीट टाइम का बताने से पहले मैं आपको एक टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट सिस्टम में थोड़ा डिफरेंस बता देती हूँ. देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कोई इनपुट है, इनपुट फंक्शन है दैट इज टी, एंड यहाँ पर मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है. ठीक है, बीच में लगा दिया मैंने continuous time invariant system, continuous time invariant system. ठीक है, तो जैसे हम ये लगाएंगे तो इनवेरिएंट सिस्टम लगाया मैंने मिड में, तो हमारे पास जो आउटपुट जनरेट होकर आएगा उसमें टाइम वेरी नहीं करेगा. तो ये आउटपुट का फंक्शन हो गया y t ऑफ माइनस टी, दैट इज t, हियर इज 0. सो यहाँ पर जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आएगा वो सेम टाइम पीरियड के लिए आएगा. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर टाइम का वेरिएशन नहीं हुआ है, टाइम इनवेरिएंट है. सो दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड एज कंटिन्यूस टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. और बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इनपुट है उसको हमने अप्लाई किया है कंटिन्यूस टाइम इनवेरिएंट सिस्टम पे, दैट्स व्हाई हमारे पास जो आउटपुट आया है वो वेरी नहीं हुआ है. वो जैसा हमने इनपुट दिया था इन सिमिलर वे उतने ही टाइम पीरियड के लिए हमारे पास वो अमाउंट, वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऑब्टेन हुआ है.
सो बेसिकली वहाँ टाइम बिल्कुल भी वेरी नहीं किया है, सो इट इज एन कंटिन्यूअस टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। सिमिलर वे में मान के चलिए हम यहाँ पर इसी फंक्शन के लिए या इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद में एक कंटिन्यूअस टाइम वेरिएंट सिस्टम लगा देते हैं। ठीक है, अब कंटिन्यूअस टाइम वेरिएंट सिस्टम लगाया, इसका मतलब ये है, और यहाँ पे मैं इनपुट में भी थोड़ा चेंजेस कर देती हूँ। सो इनपुट इज स्टार्टेड फ्रॉम 0। सो यहाँ पर ये इनपुट रिप्रेजेंटेशन है, हमने कंटिन्यूअस टाइम वेरिएंट सिस्टम पर इसको अप्लाई किया है। सो बेसिकली हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो वेरी होकर आएगा, उसमें टाइम में वेरिएशंस आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ से जो स्टार्टिंग हो रही थी वो 0 से हो रही थी, एंड यहाँ पे जो वेरिएशन आया है वो कैपिटल T का आया है। सो बेसिकली इसमें जो टाइम है उसने वेरी किया है, टाइम में चेंजेस आए हैं। सो इट इज एन कंटिन्यूअस टाइम वेरिएंट सिस्टम। अभी तक मैंने आपको जो बताया उससे आपको क्लियर हो ही गया होगा कि एलटीआई सिस्टम में लीनियरिटी और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की प्रॉपर्टीज बेसिकली हमें एग्जिबिट होती हुई नजर आती हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, एलटीआई सिस्टम के थ्रू हम लोग जनरली हम ये कह सकते हैं कि एलटीआई सिस्टम जो होता है वो बेसिकली हमारे पास जो भी इनपुट आउटपुट होते हैं उनमें जो भी रिलेशनशिप वो डेवलप करता है वो इन दो एट्रीब्यूट्स की हेल्प से ही करता है, मीन्स लीनियरिटी एंड टाइम इनवेरिएंट। तो बेसिकली जो इसका रेस्पॉन्स है वो कंटिन्यूस टाइम के लिए और डिस्क्रीट टाइम दोनों के लिए हम डेवलप कर सकते हैं। सो फर्स्टली मैंने कंटिन्यूस टाइम के लिए बताया, कंटिन्यूस टाइम के लिए मैंने आपको ये बताया है कि इफ अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, देन इट इज एलटीआई, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। यदि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी एक कोफिशिएंट टाइम का फंक्शन है देन वो एलटीवी सिस्टम होगा, मींस लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो ये तो हो गई कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम की बात। अब बात करते हैं हम लोग डिस्क्रीट टाइम की। तो जनरली डिस्क्रीट टाइम में रेस्पॉन्स किस तरीके से देता है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो नाउ वी हैव डिस्क्रीट टाइम रिप्रेजेंटेड बाय अ डिफरेंस इक्वेशन दैट इज 5y n minus 1 माइनस, चलो इसका n ले लेते हैं, y of n माइनस 4y of n minus 1 प्लस 3y of n minus 2 is equals to 8x of n। सो आप सबसे पहले यहाँ चेक कीजिए कि यहाँ पर कोई कोफिशिएंट कांस्टेंट है या टाइम का फंक्शन है, मीन्स n का फंक्शन है। सो बेसिकली यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 5 है, 4 है, 3 है, 8 है, all the coefficient are constant, so the given system is linear time invariant system। ठीक है, इसी तरीके से मान के चलिए मेरे पास कोई अनदर डिफरेंस इक्वेशन है, तो उस डिफरेंस इक्वेशन को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ n of y of n माइनस 5ny of n माइनस 1 प्लस n स्क्वायर y of n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x of n प्लस 2x of n माइनस 1। तो आप यहाँ पर देखिए, here the generally we can say that this one is n, this one is 5n, n square, and यहाँ पर this one is 3 and this one is 2। So basically here n coefficient is a function of time and it will be changed according to samples। So basically in given system we can say that it is a function of n and function of time। So basically the system is LTV, means linear time variant system। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास जितने भी हमारे पास ये फंक्शंस आ रहे हैं वो बेसिकली n कोफिशिएंट के साथ मल्टीपल होते हुए नजर आ रहे हैं। और n कोफिशिएंट क्या होता है? एक फंक्शन होता है टाइम का जो कि चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सैंपल्स।
सो बेसिकली ये क्या हो गया, LTV, लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो ये होता है हमारा डिस्क्रीट टाइम रिस्पॉन्स ऑफ LTI सिस्टम। नाउ हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जनरली जो भी हमारे पास LTI सिस्टम होता है तो उसको फाइंड आउट करने की जो स्टेप्स होती हैं यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, वो कौन कौन सी होती हैं, तो उनके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। सो द स्टेप टॉपिक है स्टेप्स टू फाइंड LTI सिस्टम using LTI system response using superposition theorem। ओके, सो सबसे पहली जो स्टेप है वो है डिटरमाइन द रेस्पॉन्स ऑफ द LTI सिस्टम फॉर इनपुट इम्पल्स फंक्शन डेल ऑफ टी। मीन्स सबसे पहले आपको जनरली जो रेस्पॉन्स निकालना है LTI सिस्टम का वो डिटरमाइन करना है, किसके लिए, जो हमारे पास इनपुट फंक्शन होगा डेल ऑफ टी उसके लिए। सो बेसिकली डिटरमाइन द रेस्पॉन्स of LTI system for simple input impulse function डेल ऑफ टी। सबसे पहली स्टेप ये होगी। सेकेंड स्टेप क्या होगी, देन रिजॉल्व द एक्चुअल इनपुट, रिजॉल्व the actual input in terms of impulse function, impulse function, and the third and last step is using superposition theorem find the sum of individual responses to form the overall response। सो बेसिकली लास्ट में हमें यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम जो भी हमारे पास इंडिविजुअल रेस्पॉन्स आ रहे हैं उनका सम करना है एंड फाइंड करना है ओवरऑल रेस्पॉन्स। मीन्स फाइंड आउट करेंगे हम उसके थ्रू ओवरऑल रेस्पॉन्स। सो बेसिकली ये तीन मेजर स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम लोग LTI सिस्टम का रेस्पॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट टू डिटरमाइन y of t the response of LTI system to a unit impulse input is to be found, this is generally referred to as unit impulse response of LTI system। मीन्स बेसिकली ये कह सकते हैं कि इन 3 स्टेप्स के थ्रू हम लोग LTI सिस्टम का रेस्पॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं एंड ये इम्पल्स पर बेस्ड है। इम्पल्स रेस्पॉन्स के थ्रू यहाँ पर हम लोगों ने जनरली इन स्टेप्स को डिफाइन किया है। सो बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ LTI सिस्टम। सो बेसिकली this is the general steps for finding out the system response of LTI, and basically here we can see that the system responses due to unit impulse input applied at t is equals to 0 or n is equals to 0. So for continuous time and discrete time LTI system, unit impulse response is always represented by h of t। means for continuous time system it is represented as h of t and for discrete time system it is represented as h of n। so this is the basic general steps of finding out the LTI system response। so ये बहुत ही जनरल वे में अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही बेसिक मैंने आज बताया LTI सिस्टम के बारे में। समराइज फॉर्म में बोलूँ तो LTI सिस्टम में आपको ध्यान रखना है कि LTI सिस्टम में जनरली 2 प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती हैं, लीनियरिटी की एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की। एंड बेसिकली जो इनका रेस्पॉन्स फाइंड आउट करना है वो कंटिन्यूस के लिए भी देखना है एंड डिस्क्रीट के लिए भी देखना है। तो मैंने कंटिन्यूस के लिए एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको
रिप्रेजेंट करके दिखाया है एंड डिफरेंस इक्वेशन की हेल्प से मैंने डिस्क्रीट टाइम का एलटीआई सिस्टम रेस्पॉन्स आपको बताया है। इसके बाद मैंने आपको सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में जनरल स्टेप्स बताई हैं। सो ये हमारा बिल्कुल बेसिक है एलटीआई सिस्टम का। सो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं इनसे भी जो थोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, जस्ट एक बेसिक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को फिर भी इसमें कोई डाउट है तो मुझसे आप नेक्स्ट जो भी हमारी ऑनलाइन क्लास होगी उसमें आप आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।